अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं और आज तालिबानी सरकार के मंत्री मुत्ताकी सहारनपुर के देवबंद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दारुल उलूम का दौरा किया है। उनके स्वागत के लिए मुस्लिम छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान मुत्ताकी ने कहा कि भारत दौरे का अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा है। सिर्फ दारुल उलूम ही नहीं, पूरे इलाके के लोगों ने किया है स्वागत। तो देवबंद के उलेमा और लोगों की यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है और इस गर्मजोशी के लिए आभार जताया। मुत्ताकी बोले कि भारत और अफगानिस्तान रिश्तों का भविष्य उज्जवल है और यहाँ से एक नई कहानी लिखी जा रही है। आप देखिए, फूलों के साथ स्वागत होता है। देवबंद सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे यहाँ पर स्वागत के खास इंतजाम किए जाते हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ स्वागत होता है उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुत्ताकी का। और उसके बाद ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मधुर हैं और आगे और मजबूत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब जब वो नहीं रही जो सिर्फ बंदूक और बारूद की भाषा बोलती थी। नई दिल्ली पहुंचकर अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दिखा दिया कि अब तालिबान डिप्लोमेसी की जुबान बोलना भी जानता है। लेकिन इस बार उसके शब्दों में पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी, अमेरिका के लिए चुनौती और भारत के लिए दोस्ती का पैगाम। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है, कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भारत की धरती से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के ये बयान सुनकर इस्लामाबाद से लेकर व्हाइट हाउस तक हिला हुआ है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में न सिर्फ पाकिस्तान को चेताया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दो टूक जवाब दे डाला। नई दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे। दरअसल मुत्ताकी के भारत दौरे को लेकर तिलमिलाए पाकिस्तान ने काबुल पर कल एयर स्ट्राइक किया, लेकिन वो नाकाम रहा। इस पर जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनकर मुल्ला मुनीर के पसीने छूट गए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया। अफगानिस्तान ने पहली बार भारत की जमीन से पाकिस्तान को ऐसी सख्त चेतावनी दी है। मुत्ताकी ने ट्रंप को भी आंखें दिखाई और बगराम एयरबेस को लेकर सीधा संदेश दिया। अभी जो 40-45 साल के बाद जो मुत्तहिद हुकूमत है, जो सारा अफगानिस्तान में कोई बुरा वाक़या नहीं है, कोई झड़प नहीं है, कोई मुखालिफ आदमी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है
ये यही निज़ाम के साथ खुश है, और खुश उस वक्त आदमी लोग हो सकता है कि वो अपने हुकूक को वही निज़ाम में दे के वहीं से राज़ी हो जाए। मुत्ताकी ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान किसी भी सैन्य हस्तक्षेप या बाहरी ताकतों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में फिर से बगराम एयरबेस चाहते हैं। 7 दिन के भारत दौरे पर आए मुत्ताकी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, मानवीय सहायता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी ने कहा, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है। और भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियों ने पाकिस्तान के लिए टेंशन पैदा कर दी है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे ने पाकिस्तान को इतना बेचैन किया कि उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला उठे और कबूला कि अफगान हमेशा से भारत के साथ था। देखिए रिपोर्ट। भारत अफगान रिश्तों की गर्माहट ने पाकिस्तान में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नई दिल्ली से आई ये तस्वीरें आतंकिस्तान को चुभ रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे से पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखलाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को जमकर कोसा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अफगान हमेशा से भारत के वफादार रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से करीब भी। They were yesterday with India, today with India, and tomorrow also they will be with India. यानी पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया कि अफगानिस्तान का दिल भारत के साथ धड़कता है। ख्वाजा आसिफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अफगानों को शरण देना पुरानी सरकारों की गलती थी। People who brought Afghans over here on this soil, they committed a crime against the state. They were working for their own interest. दरअसल ये पाक के रक्षा मंत्री का बयान उस वक्त आया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। भारत तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गई हैं। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से तिलमिलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार को काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। इस पर तालिबान ने भी दिल्ली से पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। मुत्तकी की ये चेतावनी सीधे इस्लामाबाद को लगी। भारत की सरजमी से तालिबान ने पाकिस्तान को जो संदेश दिया वो कूटनीति की दुनिया में बड़ा संकेत है कि अब अफगानिस्तान किसी के कहने पर नहीं, अपने फैसले खुद लेगा और वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता आज का नहीं है। सालों से भारत ने काबुल को अस्पताल, सड़कें जैसी कई सौगातें दी हैं। इसलिए पाकिस्तान बेचैन है। मीडिया डिबेट से लेकर वहां के मंत्री के बयानों तक हर जगह भारत का खौफ है। इस्लामाबाद को लग रहा है कि काबुल हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान का डर अब उसके शब्दों में झलक रहा है। ख्वाजा आसिफ के बयान में छिपी बेचैनी बता रही है कि भारत अफगान दोस्ती अब इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तनाव यूं ही बढ़ता गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।